नामांकन की दौड़ अब लगातार तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने नामांकन भरा। बात करें मध्य प्रदेश की तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से नॉमिनेशन भरा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी रायपुर के सभी 7 कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यानी मतलब साफ है, तारीख बहुत करीब है और नामांकन की प्रक्रिया भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज होती जा रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब प्रत्याशी भी नामांकन में जुटे हैं और दिग्गज प्रत्याशी भी नामांकन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने नामांकन किया। नामांकन से पहले कमलनाथ ने छोटी बाजार की बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है। ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे हैं। रायपुर जिले की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। नॉमिनेशन में प्रत्याशियों के साथ सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। 7 सीटें हैं रायपुर जिले में और 7 सीटों से पिछली बार कांग्रेस ने 6 सीटें दर्ज की थी। रायपुर दक्षिण की सीट हार गई थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का दावा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि इस बार वो सीट भी कांग्रेस जीत जाएगी। तो कांग्रेस को अगर सत्ता पर काबिज होना है तो जाहिर है अपनी जो बढ़त है पिछले बार की उसको बरकरार रखना होगा, क्योंकि रायपुर का जो इलाका है 4 शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाके हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति किसान और धान केंद्रित रही है पिछले 2 चुनाव में 3 चुनाव में, उस बात के मद्देनजर ये काफी अहम हो जाती हैं सीटें। यहाँ पे जो भी नतीजे आएंगे जाहिर तौर पे उसका रिफ्लेक्शन प्रदेश की राजनीति पर। रायपुर जिले की जिन 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उन सीटों के नाम भी आपको बता देते हैं। धरसीवा सीट से कांग्रेस ने छाया वर्मा को उतारा है और आज उन्होंने अपना नामांकन किया। वहीं रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर उत्तर से कुलदीप सिंह जुनेजा ने सीएम बघेल की मौजूदगी में नामांकन किया। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, आरंग से शिव कुमार डहरिया, अभनपुर से धनेन्द्र साहू ने भी नॉमिनेशन भरा। आरंग से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने नामांकन दाखिल करने के बाद बड़ा बयान दिया। डहरिया ने छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर जीत का दावा किया है। पौने 5 साल जो बेहतर काम हुआ है, निश्चित रूप से ये पूरे देश में सबसे बेहतर काम करने का जो रिकॉर्ड है वो भूपेश बघेल जी के नाम में है। और हम लोगों ने किसानों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का, सबके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, उसका क्रियान्वयन किया है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तत्पर है और देख रही है उसकी ओर। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर जिले की सीटों के अलावा बलौदाबाजार जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन कराए। बलौदाबाजार विधानसभा से शैलेंद्र त्रिवेदी, कसडोल से संदीप साहू और भाटापारा से इंद्र साव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने दशहरा मैदान में आम सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गंभीर बात, कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार भी करे, कर्जा माफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठे तीनों मन करे है। मैं किसान के कर्जा माफ करे हूं, तेकर से ती वोट मांगा था। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, मोदी की सरकार भी कर्जा माफ करे है। थोक बहुत नहीं, हम तो 9,500 करोड़ रुपया माफ करे हैं। केंद्र के सरकार उद्योगपति मन के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ करे। वहीं बैकुंठपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने नामांकन दाखिल किया। उनके नॉमिनेशन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर
घोटालों और गरीबों के आवाज छीनने का आरोप लगाया। लूट कर रहा है, 2100 करोड़ शराब में खा गया, 500 करोड़ कोयला के दलाली में खा गया, 600 करोड़ चावल में पीडीएस के चावल में खा गया, 1300 करोड़ छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए जो गांव में गौठान बनाए थे, उस गौठान में हर गौठान 19 लाख रुपया के हिसाब से 1300 करोड़ का घोटाला कर दिया। ये भूपेश सरकार सिर्फ घोटाले की सरकार है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी जमकर शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि सभी चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। वहीं दिग्गज नेता नामांकन में शामिल होकर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो भीड़ नामांकन में दिख रही है, क्या वो चुनाव के दौरान साथ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिग्गज जगह जगह नॉमिनेशन कर रहे हैं और इसी कड़ी में इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। बात करेंगे राव की, जहां पर जीतू पटवारी और बीजेपी उम्मीदवार ने भी पर्चा भरा। पर्चा भरते हुए, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। साफ तौर से दिग्गजों की दौड़ अब नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर तेज होती जा रही है। आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं।